करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। देखिए, हमें ये परेशानी होती है कि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, ये सारे मामला होते हैं। तो अब ना हम होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो वो कितनी इन्वेंट्री की क्वांटिटी है जिसको हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएंगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो कितनी इन्वेंट्री की क्वांटिटी है कि जिसको हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएगी। तो वो इन्वेंट्री की क्वांटिटी हमें स्टैब्लिश करनी है और उस इन्वेंट्री की क्वांटिटी को हम कहते हैं EOQ। वो इन्वेंट्री की क्वांटिटी हमें क्या करनी है सर? हमें उस इन्वेंट्री की क्वांटिटी को स्टैब्लिश करना है और स्टैब्लिश करना, और उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहते हैं सर? हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये आपका वो ऑर्डर साइज है। मैं रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना आपका वो ऑर्डर साइज है at which holding and ordering cost is minimal। यार एक मिनट वेट करिएगा, सही है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एन ऑर्डर साइज एट विच होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमल। सबसे लोवेस्ट जहां पे होती है, मिनिमल। अब ना क्या मतलब है इसका, क्या मतलब नहीं है, तो इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो ये फॉर्मूला है 2COD डिवाइड बाय CH। इस फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीजें इनपुट करनी। जैसे मिसाल है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एनुअल डिमांड। याद रखना, एनुअल डिमांड, डेली डिमांड नहीं है, वीकली डिमांड नहीं है, मंथली डिमांड नहीं है, एनुअल डिमांड। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। अब बात सुनिएगा और बात समझिएगा। वो ये है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी सवाल उठा लेना, तो सवाल के अंदर जो है वो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ छोटी सी। मैं कहता हूँ आप समझें कि आपके पास जो एनुअल डिमांड है वो है 40,000 यूनिट, और आपके पास जो है जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट है वो है $1000, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है, मैं ये 1000 नहीं लिख रहा, मैं इसको $10 लिख रहा हूँ, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है ना वो $2000 है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रिक्वायर्ड है EOQ कैलकुलेट करके बताएं, तो क्या आप कर सकते हैं EOQ कैलकुलेट? हाँ भाई, अगर मैं आपसे कहूं भाई इस सिनेरियो में EOQ निकालो, तो क्या आप EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? नाउ लेट्स जस्ट सी। तो अगर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करनी है तो EOQ का सिंपल सा इतना फॉर्मूला है 2 into CO कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 2000 into एनुअल डिमांड 40,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विच इज 10। इसको अंडर रूट करना है। अब बेटा अगर बॉडमास रूल तुम नहीं अप्लाई करोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रूट 16 मिलियन है, तो 16 मिलियन के बाद कितना आता है बेटा, जरा बताओ? 4000 आ रहा है? कितना आ रहा है? सही है। तो आपके पास ये कितना आ गया? 4000 इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 4000 इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपके यहाँ कितना हो गया? 4000। ना, दिस इज बेसिकली 4000। ये क्या है आपका? ये हमने कैलकुलेट कर लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं इसके थ्रू कि अगर तुम्हारा बेटा ऑर्डर साइज जो है ना वो 4000 होगा ना, तो तुम्हारी होल्डिंग और तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर तुम्हारा ये हो गया ना, तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे।
सही है सर। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसी सवाल में आपसे ये कहूं कि आप मुझे एक काम करें कि आपने मुझे टोटल अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बतानी है, आपने मुझे अपनी टोटल होल्डिंग कॉस्ट बतानी है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं इसी सवाल में आपसे कहूं ना कि आपने मुझे अपनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बतानी है और आपने मुझे अपनी टोटल होल्डिंग कॉस्ट बनानी है, तो आप क्या करेंगे उसको जरा समझना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आप सबसे पहले चीज तो ये करेंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। 40,000 एनुअल डिमांड है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज जो है ना वो है 4,000। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 10। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 ऑर्डर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय $2,000 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। सो रिजल्टिंगली $20,000 जो है ना वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। आई रिपीट सर, क्या हो जाएगा? $20,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। हाँ सही है, समझ में आया? तो $20,000 आपकी क्या हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डरिंग कॉस्ट। यस सर, यस। सही है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर? अगली चीज अगर हम देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे? होल्डिंग कॉस्ट के लिए आप ये करेंगे कि एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। और एवरेज इन्वेंट्री के अंदर तुम्हें फॉर्मूला याद है कि एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। तो ऑर्डर साइज है 4,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20,000। क्या होगा? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20,000। अब ना जरा समझिएगा और जरा देखिएगा। What actually happens now is that कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू योर होल्डिंग कॉस्ट। ऐसे ही हो रहा है? हाँ भाई देखो, ऐसे ही हो रहा है। सही है भाई, ऐसे ही हो रहा है ना? तो अब देखें, आप बात समझिएगा, अब बात जरा देखिएगा और समझिएगा। वो ये है कि जब भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अप्लाई करेंगे, मैं बात करता हूं कि जब भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अप्लाई करेंगे तो उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ये होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर। आई रिपीट इट अगेन, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी। अब ना, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या ये हमेशा होगा? क्या ये हमेशा होगा? आंसर इज नो। अगर तो आपके पास बफर स्टॉक होता है, याद करो बफर स्टॉक किसको कहते हैं? अगर तो आपके बफर स्टॉक होता है तो फिर उस केस के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बफर स्टॉक की वजह से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। सही है ना? अच्छा, तो अगर मैं सम अप कर दूं जो मैंने पढ़ाया है अब तक, मैंने कहा कि यार देखो, इन्वेंट्री के अंदर जो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक बड़ा एलिमेंट होता है कॉस्ट का। तो उस कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल अडॉप्ट करते हैं। और उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं? हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के अंदर सिंपली ये काम करते हैं कि हम कहते हैं ईओक्यू इज 2COD डिवाइड बाय CH। तो हमने जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करी तो उसकी बेसिस पे यूजुअली ऐसा होता है कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती हैं और ये दोनों अपने मिनिमल लेवल के ऊपर होती है।
सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा होता है कि जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर नहीं होती, और वो कब होता है? जब आपके पास बफर स्टॉक होता है।